morning, students. So last week we discussed exercise 4.1 and 4.2, which was based on our two methods to find out the value of variable, or you can say the value which satisfied the following a given equation. Now today we will see exercise 4.3, in which again we have to find the value of x, but here we will use one more method. Okay, पहले हमने क्या यूज किया? ट्रायल एंड एरर मेथड, in which what we were doing, we were putting the values, okay, we were putting the values in place of variable in the equation to see the to get the value of variable. Okay, so like which particular value satisfied the equation, okay, by putting which certain value the LHS and RHS of an equation is equal. Okay, second was systematic, means what we do in LHS the same thing we have to do in the RHS. अगर हम LHS में -3 करते हैं तो हमको RHS में भी -3 करना है. ठीक है, हमको दोनों में दोनों चीजें करनी है. Today we will see third type by which we can find out the value of variable. Okay, you can say solution or root of the variable, and that is transposition method. Transposition method means shifting a number from LHS to RHS or vice versa, means RHS to LHS or LHS to RHS. That we will see in exercise 4.3. Okay, so now see question number 1 of exercise 4.3. Solve the following equation. 2y plus 5 upon 2 is equal to 37 upon 2. ठीक है, हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों सेपरेटेड हो. ओके, इन LHS देयर शुड बी वेरिएबल एंड RHS में हमारे सारे कांस्टेंट आ जाए. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है? 2y plus 5 upon 2. 5 यहाँ पे देखो, ये दिस नंबर इज हैविंग वेरिएबल और ये हमारा कांस्टेंट है. दोनों का हम क्या करना है? हमको इसको इस तरफ शिफ्ट करना है. तो शिफ्टिंग अ पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम LHS to RHS or RHS to LHS is known as transposition. So whenever you shift any number, its sign will be changed. Okay, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, मल्टीप्लाई का डिवीजन. ओके, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? शिफ्टिंग 5 upon 2 from LHS to RHS. ओके, तो देखो 2y हो गया, ये 5 upon 2 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. सो 37 upon 2 माइनस 5 upon 2. ठीक है, अब हमारा क्या है? फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस फ्रैक्शंस. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 2 है, मींस नो नीड टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है, ये हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में पढ़ा है कि अगर डेसिमल सेम हो तो वी कैन डायरेक्टली सबट्रैक्ट और ऐड, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो हमको बाय टेकिंग एलसीएम हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है. ठीक है, एंड दैट इज अप्लाइड इन सिंपल इक्वेशंस ऑल्सो. तुम कहीं भी प्लस माइनस करते हो फ्रैक्शन का, ये बातें ध्यान रखनी ही है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीन्स डिनोमिनेटर सेम है, तो 37 माइनस 5, 2y. 37 माइनस 5 कितना होता है? 32. ओके, 32. नाउ वी विल सी. अब ये 2y है, 2y मीन्स क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय y है ना. हम 2y क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय y लिख सकते हैं. अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवीजन फॉर्म में आएगा. मतलब कि 32 और ये 2 है, हम इसको यहाँ पे इधर लाएंगे. ठीक है, इस तरफ मैं इसको लेके गई तो ये मल्टीप्लीकेशन में 2 था, यहाँ पे डिवीजन में आया. नाउ यू कैन कट इट. ओके, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. योर y इज 16. ठीक है, ये इस यहाँ पे तुम इसके बाद यू कैन यूज सिस्टमैटिक मेथड ऑल्सो, लेकिन इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, है ना. तो एक ही मेथड के साथ चलो. यहाँ पे ट्रांसपोजिशन हमने चालू किया था तो पूरा ओवरऑल ट्रांसपोजिशन ही हम लेके चलेंगे. ओके,
अगर आपको पता है कि आप यहाँ पे सिस्टमेटिक यूज करते हो, मतलब 2y है, तो क्या करेंगे इसका ऑपोजिट, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो 2 by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2 इधर आ जाएगा, है ना। वो हमारा सिस्टमेटिक मेथड था। मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली 2 को इस तरफ लेके चली गई LHS में, तो क्या होगा साइन इसका, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट. a/5 plus 3 is equals to 2. पहले हमारा फ्रैक्शन किस में था, कांस्टेंट के टर्म्स में था, बट यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन में ही वेरिएबल है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ऐसे रखना है, अब हमको जो कांस्टेंट है उसको पहले शिफ्ट करना है एक तरफ, ठीक है। तो हियर इट इज 3, यू कैन यूज सिस्टमैटिक मेथड आल्सो. कैसा कि 3 प्लस में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा सिस्टमैटिक मेथड है. बट अगर हमको ट्रांसपोजिशन यूज करना है तो क्या करेंगे, शिफ्टिंग 3 फ्रॉम LHS to RHS. सो a/5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, ये +3 है, +3 क्या बन जाएगा हमारा, -3, है ना. साइन विल बी चेंज ना, a/5 +2 -3 क्या आएगा आंसर, -1, है ना. 3 और 2 दोनों अनलाइक टर्म्स में है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा. 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है. रिटर्न नंबर इज 3, इट इज हैविंग माइनस साइन, सो नेगेटिव वैल्यू. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, सपोज हम रखते हैं ना कि इफ एनी होल नंबर इज देयर, सो वी assume 1 as its denominator. So now by cross multiplication, okay, cross multiplication क्या होगा, मीन्स a will multiply by this one denominator और 5 जो है ऊपर जो -1 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, a in multiply by 1, 5 multiply by -1, a into 1 a होगा, 5 - 1 -5. ओके, सो इस तरह से तुम्हारा a की वैल्यू तुमको पता चले, ठीक है. d पार्ट इट इज सेम एज थर्ड वन ओनली. ओके, अब देखो e पार्ट में क्या करना है, 5/2 x है इज इक्वल टू -10. वो बिल्कुल ये जो है यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से सेम है, तो उसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, x को हम छोड़ देंगे और 5/2 है वो -10 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आएगा. ओके, सपोज देखो ऐसा है, वो 5/2x इज इक्वल टू -10, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, ये हमारा x इधर रह जाएगा, -10 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 5/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. 2/5, 5 1 जा 5 2 जा, सो x इक्वल्स टू -4. ठीक है, तो मैं तुमको रफली समझाया, तुमको ये खुद से करना है. f बिल्कुल सेम है e की तरह. g, now you will solve all the remaining questions of question number 1 as I have given you one example for each of the question. okay, and जो दूसरा क्वेश्चन है सब कुछ बिल्कुल सेम है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. okay students, so we have seen question number 1. remember this, use only one method at a time in a particular question. okay, otherwise you will get confused if you will try to use two methods in a particular question. ठीक है, मैंने पहले में क्या किया था, ट्रांसपोजिशन थ्रू आउट यूज किया था, तुमको वैसे ही यूज करना है. ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में देखो, 2x + 4 इज इक्वल्स टू 12. अब हमको x की वैल्यू निकालनी है. ये हमारा 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना. तो बाय सिस्टमैटिक मेथड तुम क्या कर सकते हो, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2. लेकिन अगर हमको सिस्टमैटिक मेथड इसमें यूज नहीं करना है, अगर आपको नहीं बोला जाता है, सपोज कि सिर्फ ऐसा दिया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, इन द क्वेश्चन इट इज नोवेयर मेंशन कि यू विल हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड ओनली. तुम क्या करो, यू कैन यूज
अ पर्टिकुलर मेथड विच इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, ओके, तो तुमको सॉल्व करने में इजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12 है ना। मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ही यूज करूंगी पूरे में, क्यों, क्योंकि अगर मैंने पहले में सिस्टमेटिक यूज किया तो मुझको फिर वापस पूरा थ्रू आउट सिस्टमेटिक ही यूज करना होगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको दोनों मेथड से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। पहला सिस्टमेटिक मेथड देखते हैं। पहले हम सिस्टमेटिक मेथड से कैसे करेंगे। 2 इंटू है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, ठीक है। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 4 और ये 2 6 इतना बचा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 4 है, सिस्टमेटिक मेथड में क्या करेंगे, ऑपोजिट लेंगे, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, है ना। प्लस के लिए हम माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स बाय 4। सब्ट्रैक्टिंग बंद कर दिया आपने, ओके। नाउ सी x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आया, प्लस 4 इसका ऑपोजिट क्या होगा, माइनस, सो सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स बाय 4, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पे, x प्लस 4 माइनस 4 और यहाँ पे 6 माइनस 4, ठीक है। तो प्लस 4 माइनस 4 विल कैंसिल आउट, x 6 माइनस 4 इज 2। तो बाय सिस्टमेटिक मेथड वी हैव कैलकुलेटेड x इज इक्वल्स टू 2। अब हम देखेंगे कि हम कैसे ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या करेंगे, वी विल सिंपली टेक दिस 2 इन द from LHS to RHS, okay, means shifting 2 from LHS to RHS, तो क्या होगा यहाँ पे, x प्लस 4 और 12 डिवाइडेड बाय 2, है ना। मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर क्या हो जाएगा, डिवीजन में, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हुआ, ये 2 1 जा 2 6 जा, ओके। नाउ x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, प्लस 4 जो है उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे यू विल राइट स्टेटमेंट लाइक, है ना, शिफ्टिंग प्लस 4 फ्रॉम LHS टू RHS। तुम्हें ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, स्टेप बाय स्टेप हमको सब करना है, ठीक है। इफ यू विल नॉट राइट द स्टेप्स देन हाउ यू विल बी नोइंग, है ना, कि तुमने क्या कैसे तुमने किया है, ठीक है। तुमको प्रॉपर स्टेप्स लिखने जरूरी है ना। x तो क्या होगा, x 6 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमने सिस्टमेटिक से निकाला था तभी भी 2 आंसर आया, और अभी हमने निकाला ट्रांसपोजिशन तो हमारा आंसर 2 आया। मीन्स मेथड तुम कोई भी यूज करो आंसर विल बी सेम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सिस्टमेटिक यूज किया तो आंसर डिफरेंट आएगा, नहीं, आंसर विल बी सेम। सो यू कैन यूज both the methods but try to use a particular method at a time, okay। so जितने भी questions है इसमें they all are like first question only, so just try to solve it by yourself। now I will see question number 3rd, okay। थर्ड में क्या है, सेकेंड में हमारा इस टाइप का था इक्वेशन, वो LHS में था, अब हमारा ये RHS में है। क्या करेंगे, हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों अलग अलग हो, ठीक है, सेपरेट, LHS और RHS में सेपरेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है, सिस्टमेटिक मेथड मैंने बताया कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन में तो तुम डिवाइड करके हटा सकते हो, और अगर ट्रांसपोजिशन यूज करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग 5 फ्रॉम LHS टू फ्रॉम RHS टू LHS, है ना। अब यहाँ पे RHS टू LHS हो गया, तो 4/5 इज इक्वल्स टू P माइनस 2, साइन चेंज, मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ पे डिवीजन में आ गया, ठीक है। 4/5 है ये। अब हम क्या करेंगे, ये -2 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ, -2 क्या हो जाएगा, +2, ठीक है, +2, और ये हमारा P यहाँ पे, अब हमने वेरिएबल को अलग रखा है। अब यहाँ पे क्या किया था हमने, सेम यही शिफ्टिंग
यहाँ पे -2 फ्रॉम RHS टू LHS, तुमको वो पूरा रीजन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 4/5, 2/1, denominators are different, so first we will take LCM of 5 and 1, क्या LCM होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिस यू विल सॉल्व, है ना, LCM निकाल के इसको पूरा इक्वलाइज करना, तो 4 हमारा ऐसे रहेगा, प्लस 1 5 5 और 2 5 10, तो 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 10/5, 4 प्लस 10 कितना होता है 14, 14/5 इज इक्वल्स टू P, ठीक है। 14/5 इज इक्वल्स टू P इज योर आंसर। एज इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तुमको दूसरे क्वेश्चंस जो थर्ड के पार्ट्स हैं वो तुमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना हमको कांस्टेंट को सेपरेट करना है, और व्हेनेवर यू आर शिफ्टिंग एनी कांस्टेंट फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS, तो तुम्हारा साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इज इक्वल्स टू 2, है ना। मीन्स तुम्हारा यू हैव टू कंसिडर the value of x or variable as 2 and then you will have to frame the equation. So whenever you are framing an equation, what should be what are the things you will have to take care, that whenever you are framing the equation, your LHS and RHS should be equal, है ना। Suppose अब देखो मैं लिए यहाँ पे 12x plus 6, ठीक है। सपोज मैं एक बना रही हूँ इक्वेशन, तुमने रैंडमली यहाँ पे कुछ भी लिया, ठीक है, 12x plus 6। अब तुम्हारा इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए ताकि तुम्हारा दोनों इक्वेशन मतलब परफेक्ट इक्वेशन हो, कैसे। तो देखो 12 यहाँ पे x है, x का तुम क्या रख दो 2 रख दो, 12 2 24 होता है, 24 plus 6 कितना होता है 30, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 30, ठीक है। ओनली देन योर इक्वेशन विल बी करेक्ट, नो, कि तुम्हारा LHS इट इज इक्वल्स टू RHS। तुमको ऐसे ही वैल्यूज बनानी है। मैं एक बनाया, टू इक्वेशन यू विल फ्रेम बाय योरसेल्फ। B में क्या है, तुमको x को -2 रखना है, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे मैंने x को -2 रखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा -24 plus 6, कितना आंसर आया मेरा 18, -18, तो इधर क्या होना चाहिए -18, 30 की जगह मैं क्या रखूंगी -18, है ना। तो क्या करना, सिंपल थिंग क्या है यहाँ पे कि पहले तो LHS को फ्रेम करना, फिर LHS की जो वैल्यू आती है तुम इज इक्वल टू RHS कर दोगे, सो यू विल गेट योर इक्वेशन, है ना। तो इस तरह से यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Okay students, so in exercise 4.4 we will see first question. Set up equation and solve them to find the unknown numbers in the following cases. अब हमको 4.4 में क्या है, sentences will be given and according to that you will have to frame the equation and then solve it. Okay, so now see, first question is add 4 to 8 times a number you get 60. बेटा रिमेंबर, अगर तुम अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ोगे एंड 1 बाय 1 एक एक चीज़ को तुम लेके सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू फ्रेम द इक्वेशन फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट। जैसे पहला देखो यहाँ पे क्या है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, है ना। 8 टाइम्स अ नंबर मतलब कोई एक नंबर है, उसमें हम उसका 8 टाइम्स करेंगे, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे। तो चलो लेट अस एज्यूम द रिक्वायर्ड नंबर बी x, है ना। हमने उस नंबर को x ले लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, हमारा नंबर x है, तो क्या किया हमने 8 टाइम्स अ नंबर मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय x। अब ऊपर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 8 टाइम्स अ नंबर है उसमें क्या ऐड किया है 4, ठीक है। तो देखो 8x plus 4 इज इक्वल्स टू 60, तो दिस इज योर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व हमने सीखा था, है ना। बाय सिस्टमेटिक मेथड क्या कर सकते हैं हम,
या फिर ट्रांसपोजिशन मेथड। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, ट्रांसपोजिशन मेथड। सो शिफ्टिंग 4 फ्रॉम LHS टू RHS, तो क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4 प्लस 4 हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 60 माइनस 4 56। नाउ यू कैन डिवाइड बोथ साइड बाय 8, या तो डिवाइड करो या तो 8 को तुम 56 के नीचे लेके आ सकते हो, है ना। देन यू विल सॉल्व इट, तो गेट योर आंसर विल बी 7। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट you will try by yourself only, ठीक है। try to understand the statement and then frame the equation and solve it. Now see fourth one, when I subtract 11 from twice a number, एक नंबर है उसका ट्वाइस, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो तुमको अच्छे से आ जाएगा। ट्वाइस अ नंबर मतलब एक नंबर को हमने x ले लिया, अब उसका ट्वाइस मतलब 2x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम मतलब उसमें से, फ्रॉम मतलब हमेशा फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है ना डिफरेंस में, सब्ट्रैक्शन में। तो 2x माइनस 11, देन रिजल्ट वाज 15, तो 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 15। ओके, देन क्या किया, उसको सॉल्व किया, तो -11 हम किधर ले जाएंगे, 15 के पास RHS में, सो इट विल बिकम +11, योर आंसर विल बी 26। 15 + 11 26। अब 2 को क्या करो, आइदर यू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2 और यू कैन जस्ट टेक 2 फ्रॉम LHS टू RHS। और अगर 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में, एंड इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम LHS टू RHS, सो इट विल बी इन द डिवीजन फॉर्म। सो 26 डिवाइडेड बाय 2 is equals to 13. Now we will see sixth part, F part. Ibn Hal thinks of a number. एक नंबर उसने सोचा, तो हमको क्या लेंगे, उसको x लेंगे, ठीक है। If she adds 19 to it, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नंबर लिया, दैट व्हाट वी हैव टेकन x, उसमें कितना ऐड करना है, 19, तो x + 19 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के साथ जाओगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू फ्रेम द स्टेटमेंट्स, इक्वेशन। 19 to it and divide the sum by 15. divide the sum मतलब जो x + 19 है, जो उसका पूरा सम है, उसको किसे डिवाइड करना है, 5 से। तो x + 19 डिवाइड बाय 5, शी विल गेट 8। सो x + 19 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 8। देन यू कैन यूज सिस्टमैटिक मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड टू solve it. Okay, this you will further part you will do by yourself. So in this way you will solve the remaining parts of question number 1. Now see question number 2. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? हाईएस्ट स्कोर दे रखा है ना, इज इक्वल्स टू के जो बात का है, RHS हमको दे रखा है। अब हमको फाइंड करना है लोएस्ट स्कोर, और जो हाईएस्ट मार्क्स है हमारा इन टर्म्स ऑफ लोएस्ट स्कोर है, तो हम क्या करेंगे, अब हम वी विल टेक लोएस्ट स्कोर एज x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाईएस्ट स्कोर हमारा 87 है ना। द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, हमने x लिया है लोएस्ट मार्क्स को, तो ट्वाइस मतलब 2x हो जाएगा, +7, 2x + 7, ठीक है, 2x + 7 हो। सो एज पर द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x + 7 इज इक्वल्स टू 87, ठीक है। अब तुम उसको सॉल्व करोगे बाय सिस्टमैटिक मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marbles. How many marble does Parmeet have? मतलब जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना किसी के बारे में, तो हम उसी को हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाउ मैनी मार्बल्स डज परमीत हैव, तो हमने क्या लिया, लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल बी m, ठीक है, मार्बल है तो इसलिए मैंने m लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इरफान के पास 7 मार्बल ज़्यादा है 5 टाइम द मार्बल्स परमीत हैज़, 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमीत। तो कितना परमीत का हमने लिया है, m लिया है, उसका 5 टाइम्स क्या होगा 5m, और +7, मोर देन का मतलब क्या होता है +7 इज इक्वल्स टू इरफान के जितने मार्बल्स हैं, तो 5 इंटू नंबर ऑफ परमीत मार्बल +7 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल इरफान हैविंग। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन फॉर्म में,
5 into m plus 7 is equals to 37. So 5m plus 7 is equals to 37. Now you will use either of the method to solve the question. Okay, in this way you will solve different other question, remaining question of exercise 4.4.